नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और मैं उपस्थित हूँ अभी जय भीम अम्बेडकर पार्क में। सामने बाबा साहब की मूर्ति भी है, आप देख रहे हैं, यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। और मेरे साथ इस समय हैं कमल सिंह जी। और आपको जैसे पता होगा कि कुछ मामला चल रहा है मुकदमे को लेकर अब, और ऐसे कुछ मतलब कंप्लेंट को लेकर के, लेकिन क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। जी कमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये चीज़ बताइए कि कुछ दिनों से, जैसे अभी सुनने में, अगर मैं गुप्त सूत्रों की बात करूं, पिछले सूत्रों से बात करूं, तो कुछ सुनने में आ रहा है जैसे कि आपके ऊपर मुकदमा वगैरह ऐसा कुछ आपके खिलाफ ऐसे कुछ लोगों ने कर दिया। क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए सुबोध भाई, सबसे पहले मैं आपका जो खबर नेशनल टाइम आपका है चैनल, उसको धन्यवाद करता हूं कि भाई आप जो है कम से कम बातों को निष्पक्ष दिखाते हैं, उसके लिए आप सम्मान के पात्र हैं। मुकदमे का जहां तक सवाल है, भाई हम भीम के सिपाही हैं, तो ये मुकदमे सुकदमे तो बड़ी छोटी बात है, ये तो चलते रहेंगे। यदि समाज का काम करना है, यदि आप सही हैं, तो कोई भी मुकदमा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप देखेंगे इतने समय का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, कहीं भी कोई ऐसा मात्र ऐसा मामला नहीं रहा कि कहीं भी हमने किसी चीज़ पे गलत तरीके से कोई अपना अधिकार जताया हो। इवन हमने कई सारे मसलों को ऐसा काम किया कि जहाँ पे लोग कब्जा कर रहे थे उनको हमने सुलझाने का काम किया। अभी जहाँ तक बात है मुकदमे की, ये जो रिसेंट मुकदमा हुआ है, उसका मानना ये था कि भाई मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पे हमने शिकायत की, मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने शिकायत की। पिछले 3 सालों से पार्क रुका हुआ था। जब हम नगर निगम के लोगों से बात करते थे, वो कहते थे भी संपत्ति विभाग से ये चिन्हित किया जाए, उसके बाद ही इस पे काम होगा, ये पार्क विवादित है। जब चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही थी, तो आपने अक्सर देखा कि समाज में जब चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाती, तो वहाँ मुझे तब इन्वॉल्व होना होता कि मेरा मकसद कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले की नाली खरंजे तक सीमित नहीं है। मेरा मकसद है कि जो बाबा साहब का मिशन है उसको बड़े पैमाने पे आगे तक लेकर जाना। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी पिछले 3-4 सालों से, इसका 3 सालों से रगड़ा अटका हुआ था, ये पार्क नहीं बनने में आ रहा था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने शिकायत की। उसके बाद जो है हमने फिर अधिकारियों से संपर्क करना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर बहुजन सेवा समिति के माध्यम से एक नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को भी एक लेटर दिया गया कि भाई इस पार्क का सौंदर्यकरण कराया जाए और इसको कब्जा मुक्त कराते हुए सौंदर्यकरण कराया जाए। अब बात आती है कि चंद लोगों ने मुकदमा दायर किया कि भाई कमल सिंह इस पार्क की ज़मीन को घेर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, यदि समाज के काम करने के लिए, मेरा मतलब बहुजन समाज से ही नहीं, इस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, इतने बड़े क्षेत्र में ये प्रशासन की भी बदमाशी रही। NHI ने कितना बड़ा रोड जब यहाँ पर बनाया, कोई रास्ता लोगों को नहीं दिया, लाइन पार क्षेत्र के लोगों को। ना कोई यहाँ पर अस्पताल है, ना कोई पार्क है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। एक सरकारी ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई थी, कहने को तो यहाँ पर 42 बीघे ज़मीन पड़ी हुई है सरकार की। हम भी नहीं चाहते कि भाई लोगों का मतलब नुकसान हो किसी का, मगर व्यक्तिगत तौर पे जो चीज़ आ रही थी, जो लोगों का कहना है कि 4 बीघे ज़मीन ये है, तो 4 बीघे ज़मीन में उसको हमने कहा भी 4 बीघे ज़मीन है तो 4 बीघे ज़मीन। जी, अभी जैसे अभी आप पीछे नपत हुई थी इसकी पार्क की, तो क्या जितनी ज़मीन थी वो क्या मिल गई? देखिए ऐसा है कि अभी हमारा असली मुद्दा ये है कि जो ये पार्क का मामला है, कुछ ज़मीन को निकाला गया है, कुछ चीज़ बच रही है और प्रशासन इस पे काम कर रहा है। और रही बात, किसी के भी जोर दबाव में कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी नहीं खोएगा। यदि गलत काम अधिकारी करेगा तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वो ताकत दी है। और आज हमने लोगों को जागरूक कर रखा है कि पोर्टल ऐप पे लोग काम कर रहे हैं। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को कर रहे हैं, तो भाई संविधान में वो ताकत है, संविधान के आधार पर काम हो रहा। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि लोगों का कुछ आरोप है कि जैसे कुछ जो बिल्डिंगें आ रही थी, मतलब इसकी नपत में कुछ बिल्डिंग आ रही थी, तो उनके द्वारा प्रशासन को और आप लोगों को मतलब पैसे लेने का आरोप है कि आप लोगों ने भी लिया, प्रशासन ने भी लिया। क्या ये आरोप सही है या फिर क्या कहेंगे सर? देखिए भाई, आरोप तो सुबोध भाई लगते रहेंगे। यदि आप समाज में काम करोगे, जिन लोगों से मैंने तालीम ली है, जो समाज में बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने मुझे एक बाबा साहब के मिशन में आगे किया, भाई मैं एक अधिकारी लेवल पर नौकरी करते हुए उन्होंने मुझे प्रेरित किया और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बताया। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ मुझे ये सिखाई कि यदि आप समाज का काम करोगे, अपने मान सम्मान की बात रखोगे, तो आप समाज का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। जहाँ तक मसला था कि कुछ दीवार को रोक देना और किसी की व्यक्तिगत ज़मीन को तोड़ देना, जब यहाँ पर नगर निगम और संपत्ति अधिकारी वगैरह जो लोग आए, तो मुझे भी जब सूचना उन्होंने दी कि साहब हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मैं ऑफिस से आया, नोएडा में कैडर दे रहा था मैं, और पहले उस कैडर को निपटाते हुए बीच में इस कैडर को छोड़कर आना पड़ा। तो
अधिकारी को, मैंने संपत्ति अधिकारी को बोला, मेरी एक वीडियो भी है इसमें, मैंने कहा भाई आप निष्पक्ष काम करें, किसी का नुकसान ना हो और आपके पार्क की ज़मीन भी ना रहे। बात जहाँ तक है ITI कॉलेज की बात की जा रही थी, अक्सर इधर को उधर को हाथ उठ रहा था, तो मैंने संपत्ति अधिकारी को बोला भाई आप उसकी भी नाप तोल करें जी। उसकी आप नाप तोल करें। तो संपत्ति अधिकारी ने कहा जी उसका तो नाप तोल हो गई। मैंने कहा क्या भाई तुमने नाप तोल करी है, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। जो सरकार का काम है सरकार करेगी और उसको करना चाहिए। और मैं सभी को कहने जा रहा हूँ कि भाई जिनकी ज़मीन भी अगर जा रही है या जिन पे कब्जा था या जिनकी टूट रही है, उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ भाई माननीय मुख्यमंत्री का एक पोर्टल ऐप है, जन सुविधा ऐप है। जन सुविधा ऐप पे आप जो जन सुनवाई ऐप है, जन सुनवाई ऐप को डाउनलोड करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर आपका ही व्यक्तिगत नुकसान होता है तो भाई आपसे कोई जातिगत दुश्मनी तो है नहीं। जी जी बिल्कुल। आप भी उस पर कार्रवाई करके दूसरे को कब्जा मुक्त कराएं। और रही बात जहाँ तक आरोप लगने की, भाई आरोप तो दुनिया लगाती रहेगी। कुछ लोगों ने शायद सुनने में आया मुझ पे मुकदमा दर्ज कर दिया, तो भाई काउंटर रेवुलेशन और रेवुलेशन हमेशा चलती आई है। यदि जब मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि पार्क का कार्य होना चाहिए और वो कार्य नहीं हो रहा था, मैंने अधिकारियों को बोल के उस कार्य को शुरू करा दिया। मैंने तो अधिकारी को नहीं बोला भाई तू जाके उसकी ज़मीन को तोड़ ले, इसकी ज़मीन को तोड़ ले। मैंने उनको बोला इसकी नाप तोल की जाए और एक तरीके के हिसाब से आप काम करें, जो बिल्कुल निष्पक्ष है मामला उसको काम करें। वो बोला। अब जिन लोगों ने मुकदमा मेरे पे किया, भैया मैंने मानहानि का दावा कर दिया, अपने आप राग समझ में आ जाएगा कौन गलत है कौन सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ये तो छोटे मोटे मुकदमे लगते ही रहते हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि भाई कमल सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए और मैं अपील करना चाहता हूं खबर नेशनल टाइम की तरफ से। खबर नेशनल टाइम ये अपील करता है कि इस वीडियो में किसी व्यक्तिगत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, क्योंकि ये नपत की बात की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।